नमस्कार दोस्तों, प्रयास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने हमारे कार्य को सराहा। आपको हमारी यह श्रृंखला पत्रकारिता की जो हमने शुरू की है वो बहुत पसंद आई। हम आपके लिए इसी तरह के और प्रयास करते रहें, इसके लिए अपना प्रोत्साहन जारी रखिएगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले, आपने हमें पर्सनल नंबर पर भी कॉल करके हमें बहुत से सुझाव दिए और बताया कि आपको और क्या चाहिए। आपने आलेख, विचार परक लेख आदि के विषय में वीडियो की इच्छा प्रकट की है, तो आज हम लेकर आए हैं समाचार लेखन और फीचर लेखन के पश्चात आलेख लेखन। पत्रकारीय लेखन के भाग 3 में आज प्रस्तुत है आपके सामने आलेख लेखन। आशा करते हैं हमारा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आएगा। देखते हैं, आलेख लेखन परीक्षा में आपके लिए 3 अंकों का होगा, जिसमें आलेख लिखने के लिए कहा जा सकता है। किसी विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों का लेख लिखने के लिए दिया जा सकता है। वो विषय ऐसे होंगे जिन पर विश्लेषण, विचार विमर्श करके आपको वो आलेख लिखना होगा। तो उसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या आलेख किसे कहते हैं, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित 2 अंक का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अर्थात फीचर लेखन की तरह या समाचार लेखन की तरह यह 3 नंबर के लिए एक विषय पर लेख लिखने के लिए अथवा 2 अंक का इससे संबंधित कोई प्रश्न लिखने के लिए, प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आलेख की परिभाषा क्या होती है। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। मतलब किसी भी विषय पर पूरी तरह से उसके हर एक कोण को ध्यान में रखते हुए विचार को प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे किसी एक विषय पर विचार प्रधान और गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। यदि परिभाषा लिखने के लिए आए 2 अंक के लिए, तो हम ये लिखेंगे कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान और गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है, जो कि विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार को प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं आलेख क्या होता है। यह वास्तव में लेख का प्रतिरूप होता है, परंतु लेख से बड़ा होता है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है जो प्रकट करता है कि यह सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। अर्थात किसी भी विचार को अगर लिया जाता है तो उसे पूरी तरह से व्याख्यायित करना, उस पर हर तरफ से विचार करके उसको संपूर्णता से उसका लेखन करना ही आलेख होता है। अब हम जानते हैं आलेख, जो सार्थक आलेख होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं। सार्थक आलेख के लिए उसमें नवीनता और ताजगी का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात जो नए नए विषय हैं, जो अभी हमारे वर्तमान में हो रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनसे संबंधित अगर आलेख लिखे जाएं तो वह पाठकों के लिए ग्राह्य होते हैं। दूसरा, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होना चाहिए। बेबाकीपूर्ण का अर्थ होगा कि अगर हम कोई विषय उठाते हैं और हम उसको लिखने जा रहे हैं तो जो हम विचार करते हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए और किसी भी पक्ष या विपक्ष में जो भी बात कहनी हो उसको खुलकर कहना चाहिए। अर्थात हमारे लेखन में कहीं छुपाव, दुराव नहीं होना चाहिए। तीसरा, भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। दोहराव से हमें बचना चाहिए। कोई भी आलेख में अगर हम लिखने जा रहे हैं तो बार बार एक ही बात को दोहराते जाना वह एक कमजोर लेखन का परिचायक होता है। पांचवा, विश्लेषण
शैली का प्रयोग। किसी भी आलेख को लिखते समय हमें विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हुए चलना है और वही विश्लेषण हमको शैली का उपयोग करते हुए आलेख का लेखन करना चाहिए। ज्वलंत मुद्दे, जितने भी मुद्दे आलेख के लिए हम उठाते हैं वो आवश्यक होने चाहिए, समय के अनुकूल ज्वलंत होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता होनी चाहिए, पाठक की उसमें रुचि तभी होगी। विषय और महत्वपूर्ण चरित्रों को ही आलेख के लिए चुनना चाहिए, अर्थात जो ज्वलंत मुद्दे या विषय होते हैं उनके जो चरित्र होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तभी पाठक उनमें रुचि लेगा, उनको उनके विषय में जानना चाहेगा। 7वां, आकार विस्तार पूर्वक ना हो, विस्तारपूर्ण ना हो। बहुत ज्यादा विस्तार होने पर पाठक की रुचि कमतर हो सकती है, इसीलिए आकार को हमें विस्तारपूर्ण होने से बचना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह उल्लेख हो, कोई भी ऐसी बात ना हो जो कि छूट जाए, अर्थात आलेख के लिए जिस विषय को चुना गया है उसका जो पूरी तरह से उन बातों का उल्लेख हमें करना चाहिए। आलेख रचना संबंधी प्रमुख बातें, आलेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का संग्रह, जो भी आंकड़ों हम उदाहरणों का उपयोग करने जा रहे हैं उनसे संबंधित सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर लें, वह मान्य होने चाहिए, उदाहरण सटीक होने चाहिए, अतः उन्हें सही तरह से देखभाल करके उनका उपयोग करना चाहिए। लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, लेख में कहीं भी ऐसा ना हो कि एक विचार दूसरे विचार से मेल ना खाता हो, टूटता हो। भाषा सरल, बोधगम्य, रोचक, वाक्य छोटे होने चाहिए, एक परिच्छेद में एक भाव होना चाहिए, प्रस्तावना और समापन में रोचकता होनी चाहिए। यदि रोचकता नहीं होगी तो पाठक की रुचि कम हो जाएगी। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता से अवश्य बचना चाहिए। तो अब हम जानते हैं आलेख के प्रमुख अंग कौन से होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है आलेख लेखन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमिका होनी चाहिए, फिर विषय का प्रतिपादन होना चाहिए, उसके विषय में तुलनात्मक चर्चा करते हुए हमें निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। अब हम यह जानेंगे कि भूमिका कैसी होनी चाहिए। जब हम आलेख लिखने जा रहे हों तो वह भूमिका संक्षिप्त अवश्य होनी चाहिए। जो हम विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं उनमें विषय का वर्गीकरण, आकार बहुत ही सीमित और विषय अनुकूल होना चाहिए, उसका रूप अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें रोचकता आए और पाठक उसमें रुचि लेकर के उसका पठन करे। जो भी विषय हम ले रहे हैं उसमें विषयों में आपस में तुलनात्मक चर्चा करनी चाहिए। 2 से 3 विचारों को लेकर के उनका तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए उसका निष्कर्ष तभी निकालना चाहिए, तभी वह एक अच्छा आलेख हो सकता है। तो दर्शकों, हमने आपके लिए एक छोटे से आलेख को यहाँ पर दिखाया है, लिखा है। आशा करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हमें आलेख का आकार प्रकार परीक्षा के लिए कितना बड़ा रखना चाहिए, किस विषय पर से संबंधित आलेख आ सकते हैं। भारत में कृषि की चुनौतियों पर 40 से 50 शब्दों का एक आलेख लिखिए। अब हम इस आलेख को आपके लिए लिख रहे हैं। दिनों दिन बढ़ते वैश्विक तापमान, वैश्विक मतलब होता है ग्लोबल तापमान, टेम्परेचर, दिनों दिन बढ़ते वैश्विक तापमान से कृषि क्षमता को लगातार नीचे स्तर पर लेकर जा रहा है, अर्थात जो तापमान बढ़ रहा है उससे कृषि लगातार नीचे स्तर पर जा रही है। कृषि के लिए बिजली, पानी और ऊर्जा अति आवश्यक है। तापमान वृद्धि से जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं। आने वाले समय में बिजली की खपत बढ़ती ही जाएगी, जिसे पूरा करना असंभव हो जाएगा। वर्तमान में भूखमरी से जूझती जनता के लिए हमें इन समस्याओं के हल ढूंढने होंगे। इसके लिए पानी और बिजली के उपयोग को युक्ति संगत बनाना होगा। भूजल को संरक्षित करके उसको सिंचाई के लिए उपयोग में लाना होगा। किसानों को बीजों की पारंपरिक परंपरा की और आने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों संयंत्रों से परिचित होना होगा। शिक्षित होकर
उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेना और कृषि विकास के लिए उनका उपयोग करना होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने बहुत कम शब्दों में सबसे पहले भूमिका में बताया कि जो भारत में कृषि की जो चुनौतियां हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि उसका सबसे प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर बिजली और पानी की ऊर्जा की कृषि के लिए आवश्यकता होती है, परंतु तापमान वृद्धि के कारण से जल स्रोत सूख रहे हैं, बिजली की कम खपत बढ़ रही है जो कि कमतर होती जा रही है, और जबकि कृषि को बढ़ना चाहिए उस समय इसका स्तर नीचे हो रहा है। तो उसके लिए हल जो हमने यहाँ पर आपको भी बताने का प्रयास किया, और पानी और बिजली के उपयोग को युक्ति संगत बनाना, बीजों का उपयोग करना, किसानों को शिक्षित करना, इन सारी बातों को हमने समेटा, किसी भी चीज को हमने दोहराया नहीं। और इस तरह से 40 से 50 यानी कि 5 से 6 पंक्तियों में हमने आपके लिए एक सुंदर सा आलेख जो है रचित करके यहाँ पर लिखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक आलेख लेखन में किस तरह से हमको लेखन उसका करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए स्तंभ लेखन लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपके लिए किए गए हमारे प्रयास आपको लाभ दे रहे हैं, परीक्षा के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।